तो आइए दोस्तों, आज बात करेंगे एक अलग तरह के केस के लिए, और ये केस है बार बार गर्भपात होने वाला केस। तो सबसे पहले ये समझिए कि गर्भपात, एबॉर्शन, मिसकैरेज होना एक आम बात है और हमारी साइंस मानती है कि इसकी दर 15 से 20% के आसपास रहती है। और ये गर्भपात, मिसकैरेज, एबॉर्शन की दर जैसे जैसे औरत की उम्र बढ़ती है वैसे ही ये भी बढ़ती है। बार बार गर्भपात होना यानी कि 2, 3 या उससे ज़्यादा बार गर्भपात होना एक आम बात नहीं है, और 1% से कम औरतों में ये समस्या देखी जाती है। और अगर ये समस्या किसी भी औरत को फेस करनी पड़ रही है तो हमें देखकर, कुछ टेस्ट करवाकर ये देखना होता है कि क्या इसकी कोई वजह सामने आ रही है या नहीं आ रही है। हमारे शरीर के अंदर जेनेटिक डीएनए क्रोमोसोम्स होते हैं। आधे क्रोमोसोम्स जो हैं वो मेल से और आधे क्रोमोसोम्स जो हैं वो फीमेल से लिए जाते हैं। और जब एग और स्पर्म मिलके बच्चे को तैयार करते हैं तो कई बार ये जो क्रोमोसोम्स की मिक्सिंग होती है उसके अंदर में गड़बड़ हो जाती है, जिसके कारण जो बच्चा अंदर तैयार होता है फीमेल की बॉडी के अंदर, उसके अंदर में किसी न किसी तरह की क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी आती है। कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ ऐसी होती हैं जो विद द टाइम अपने आप से ठीक हो जाती हैं। कुछ होती हैं जो मिसकैरेजेस का रूप लेकर एम्ब्रियो को टिकने नहीं देती हैं और गर्भपात करवा देती हैं। और कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ अनफॉर्चुनेटली फीमेल बच्चे के साथ में कैरी भी करती है, जिससे बच्चा उन क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ के साथ पैदा होकर आगे पूरी ज़िंदगी में स्ट्रगल भी कर सकता है। तो जब हमने इस कपल के अंदर में इवेल्युएट किया तो फीमेल के साइड से जो कैरियोटाइप हमने करवाया वो नॉर्मल था, लेकिन जो मेल पार्टनर था उसके अंदर में क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी आई। तो हमें ये भी समझना है कि ये जो एबनॉर्मेलिटी है ये एक बैलेंस्ड एबनॉर्मेलिटी थी, जिसका मतलब था कि मेल के अंदर शारीरिक रूप से ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी कुछ प्रॉब्लम नहीं करती है, यानी कि वो बिल्कुल स्वस्थ, हेल्दी दिखेगा। लेकिन जब ये वो अपना स्पर्म फीमेल के साथ, एग के साथ मिलके एम्ब्रियो बनाएगा तो तब ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी बच्चे के अंदर पास होती है और बच्चा बार बार जो बनता है वो गर्भपात में चला जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें एक प्रोसीजर है जिसको हम लोग प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग कहते हैं। इस प्रोसीजर के अंदर में हमें टेस्ट ट्यूब बेबी का सहारा लेकर IVF ICSI के ज़रिए एम्ब्रियो बनाना पड़ता है, और उस एम्ब्रियो को बनाकर हमें उस एम्ब्रियो की टेस्टिंग करनी पड़ती है। ये जो टेस्टिंग होती है ये जेनेटिक टेस्टिंग है, जिसके अंदर में हम लोग ये पता लगाते हैं कि जो पुरानी मिसकैरेजेस के अंदर प्रॉब्लम हो रही थी वो इन एम्ब्रियोज़ के अंदर में प्रॉब्लम है या नहीं है, और फिर वही एम्ब्रियोज़ फीमेल के अंदर में इम्प्लांट किए जाते हैं जो एम्ब्रियोज़ की रिपोर्ट नॉर्मल आती है। तो इस केस के अंदर में भी हमने प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट्स देखे, और जो एम्ब्रियोज़ हेल्दी नॉर्मल पाए गए वो एम्ब्रियोज़ फीमेल के अंदर ट्रांसफ़र किए गए, और आज वो फीमेल 2 ट्विंस के साथ में प्रेग्नेंट थी, और अभी हाल ही दिनों में उसने डिलीवर करके एक मेल और एक फीमेल हेल्दी को जन्म दिया है। तो आपको ये समझना है कि आजकल के मॉडर्न साइंस के अंदर में हर चीज़ का इलाज है, और आपको अपनी ट्रीटमेंट एक अच्छे IVF सेंटर से, अगर आप इस प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं तो करवानी चाहिए। थैंक यू।